हमने किस विषय में अभ्यास किया था? Rizpah. Yeah. And how she could save how she couldn't save her children, रिस्पा हालांकि वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाई, but she could give the best funeral for the children. पर अपने बच्चों को जो है अच्छा फ्यूनरल दे सकी. Yeah, so we have studied, and before that we have studied about King David. और उसके पहले जो है हमने राजा दाऊद के संबंध में भी अभ्यास किया. Today for our meditation we will turn our Bibles to Luke 19 chapter. हम मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय को 11 to 28 verse we will read. 19 अध्याय 11 से 28 पद की ओर हम देखेंगे. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 11 से 28 तक. या गोष्टी ऐकत असतात त्याने त्यास एक दाखलाही सांगितला, कारण तो यरूशलेमेजवळ होता आणि देवाचे राज्य एव्हाच प्रकट होणार आहे असे त्यांना वाटत होते. तो म्हणाला, कोणी एक उमरा आपण राज्य मिळवून परत यावे या उद्देशाने दूर देशी गेला. त्याने आपल्या 10 दासांना बोलाविले व त्यांना 10 मोहरा देऊन सांगितले, मी येईपर्यंत त्यावर व्यापार करा. त्याच्या नगरचे लोक त्याचा द्वेष करीत म्हणून त्यांनी त्याच्या मागोमाग वकील पाठवून सांगितले, याने आम्हावर राज्य करावे अशी आमची इच्छा नाही. मग असे झाले की तो राज्य मिळवून परत आल्यावर ज्या दासांना त्याने पैसा दिला होता त्यांनी व्यापारात काय काय मिळविले हे पाहावे म्हणून त्याने त्यास आपल्याकडे बोलावण्यास सांगितले. मग पहिला त्याच्या समोर येऊन म्हणाला, महाराज, आपल्या मोहरेवर मी 10 मोहरा मिळविल्या आहेत. त्याने त्याला म्हटले, शाबास, भल्या दासा, तू लहानशा गोष्टी विश्वासू राहिलास म्हणून 10 नगरावर तुला अधिकार दिला आहे. नंतर दुसरा येऊन म्हणाला, महाराज, आपल्या मोहरेवर मी 5 मोहरा कमविल्या आहेत. त्यालाही त्याने म्हटले, तुलाही 5 नगरावर अधिकार दिला आहे. 20 वचन. मग आणखी येऊन म्हणाला, महाराज, ही पहा आपली मोहर, ही मी रुमालात बांधून ठेवली होती, कारण आपण करडे असल्यामुळे मला आपली भीती वाटली. जे आपण ठेवले नाही ते उचलून घेता व जे आपण पेरले नाही त्याची कापणी करीता. तो त्याला म्हणाला, अरे दुष्ट दासा, मी तुझ्याच तोंडाने तुझा न्याय करीतो. मी करडा माणूस आहे. जे मी ठेवले नाही ते उचलून घेतो व जे मी पेरले नाही त्याची कापणी करीतो. हे तुला ठाऊक होते काय? मग तू माझा पैसा पेढीवर का ठेवला नाही? ठेवला असता तर मी येऊन तो व्याजासह वसूल केला असता. मग त्याने जवळ उभे राहण्यास सांगितले, याच्यापासून ती मोहर घ्या व ज्याच्याजवळ 10 मोहर आहे त्याला द्या. ते त्याला म्हणाले, महाराज, याच्याजवळ तर 10 मोहर आहे. मी तुम्हाला सांगतो, ज्या कोणाजवळ आहे त्याला दिले जाईल आणि ज्याच्याजवळ नाही त्याचे जे आहे ते देखील त्याच्यापासून घेतले जाईल. आता ज्या माझ्या वैऱ्यांच्या मनात मी त्यांच्यावर राज्य करू नये असे होते, त्यास येथे आणा व माझ्या देखत ठार मारा. Hallelujah. Praise the Lord. And before going further for this message, इस संदेश में आगे जाने से बढ़ने से पहले I would like to share how Christina came to the Lord. मुझे बताना है कि क्रिस्टीना प्रभु में कैसे है. Yeah, somebody told why Jesus told this parable to the people. हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत था ये किस लिए लोगों को 19 chapter 1st verse, Jesus was coming from Jericho to Jerusalem. और चौथे पद में जो है लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो 19:1 में जो है वो यरीहो में उसने प्रवेश किया करके लिखा है. And he saw Zacchaeus sitting on the tree. और वहां पर
कोई एक व्यक्ति था, वो पेड़ पर बैठा हुआ था, That guy, he was very short, so he was sitting on the tree. और वो जो बौना था इसलिए वो पेड़ पर बैठा था। So Jesus knew him and he called him down and he told, I will come and visit your house, I will dine with you today. यीशु मसीह वो जानते थे, उन्होंने कहा कि तू नीचे उतरा, मैं आज तेरे साथ खाना स्वाभाविक है। Yeah, and he told that today there will be salvation with you. और उसने उसे कहा कि आज तेरे घर उद्धार आएगा। Verse 11 says that 11 पद इसमें कहता है, why he told this because 11 पद ये कहता है इसमें उसने he क्या is कहा, telling the parable in the 11th verse. और उसने यहाँ पर जो दाखिला दिया उसमें जो वो वचन बताता Because है, the people which were with Jesus, सॉरी, the people which were with Jesus, यीशु मसीह के साथ जो लोग थे, they expected that the kingdom of God will be immediately when they reach Jerusalem. लोग सोचते थे कि जब यरूशलेम में पहुंचेंगे तो परमेश्वर का राज्य वहां तुरंत आएगा, Because they thought that Jesus was speaking continuously about kingdom of Jerusalem and his kingdom and Jerusalem. क्योंकि वो अपने राज्य और यरूशलेम के बारे में लगातार बात कर रहे थे। So people were thinking in their mind that Jesus will go there and he will take the seat of the throne. और वो लोग सोचते थे कि यीशु मसीह वहां आएंगे और इमीडिएट वो जो सिंहासन पर विराजमान होंगे, Because many times he spoke about that kingdom. क्योंकि उस राज्य के बारे में यीशु मसीह ने कई बार कहा था, Many signs and wonders. और बहुत सारे आश्चर्य कर्म वहां पर किए, And he told that Jesus is able to do anything, anywhere, anytime. और यीशु वो जानते थे यीशु मसीह कोई भी चीज कहीं भी कर सकते हैं। And he also thought that when Jesus will go there, he will deliver them from the Roman Empire. और उन्होंने ये भी सोचा था कि जब यीशु मसीह वहां आएगा तो रोमन लोग और बाकी के लोग जो है उनसे And he उन्हें will निजात मिलेगा, set them free from all the bondages from the Roman, kingdom. और रोमन राज्य से होने सारी तकलीफों से वो मुक्ति देंगे करके सोच रहे थे। They also thought that he will take over and sit on the throne. और वो सोचते थे कि उसके बाद वो सिंहासन आरूढ़ होंगे And he will judge the people and bring justice and righteousness. और लोगों का वही बैठकर न्याय करेंगे और वहां नीतिमान को Even आएगा। his disciples thought that Jesus will have this temporary, they did not think about the eternal kingdom, but what they were thinking about the temporal kingdom. और वो जो है स्वर्गीय राज्य के बारे में नहीं सोचते थे, क्षणिक जो राज्य है उसके बारे में वो सोच रहे थे। And that's why Jesus told that there was a noble man. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि वहां पर एक अच्छा व्यक्ति था, And a noble man who left, he called his 10 servants. और वो उसने अपने जो उसके साथ काम करते थे वो 10 सेवकों को बुलाया। And he told that he's going to go to a very far country कहा कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ and come back again. और लौट के आऊंगा। And then he brought all these 10 of his servants और 10 उनके जो दास थे उनको उसने बुलाया and gave them each 1 pound. और हर एक को उसने समान हिस्सा दिया। And he told them, you possess this till I come. उन्होंने कहा कि आपके पास रखो जब तक मैं आता हूँ। But there were some few people in his kingdom. लेकिन उसके राज्य में उस में कुछ ऐसे लोग भी थे। They did not, as we read that only I am telling you, sharing you. और जो पढ़ा हम उसके बारे में बता रहे हैं। That noble man sent, and this verse 14 says that some of his citizens sent message to him that we don't want that you should reign over us. और कुछ लोगों ने संदेशा उसे भेजा कि आप हम पर राज्य करें, ऐसे हमारी इच्छा नहीं है। So there were few people in his kingdom where people didn't wanted that noble man should reign over them. और वहाँ को उस राज्य में कुछ ऐसे भी लोग थे कि अच्छा व्यक्ति ऊपर राज ना करे, ऐसे इच्छा नहीं थी। Then we see that this man went to a very far country. और ये व्यक्ति जो है एक दूर देश चला गया। And he came back to his own people. और अपने लोगों के पास दोबारा लौट के आया। First he called. पहले उसने बुलाया। And he asked what you have done with 1 pound what I have given to you. और उसने कहा कि जो मैंने तो धन दिया था उसका तूने क्या किया? So he told, sir, the 1 coin what you have given, I have got 10 pounds. और उसने कहा कि जो हिस्सा आपने मुझे 1 दिया था उसका मैंने 10 गुना कर दिया। That means 10,000 times yes gave. और 10 गुना जो है उसने वहाँ पर किया। So he told, well done. उसने कहा बहुत अच्छा किया। You are faithful over little things. तू छोटी चीजों में भी विश्वास हो गया। But you will have victory, or you will reign over the 10 kingdoms or 10 cities.
और तुम्हें जो है ये विजय मिलेगा और तुम जो है 10 राज्यों के राजा होगे। The second one also came and he told, I got 5 pounds more. और उसने कहा कि मैंने एक की जगह 5 गुना बढ़ा दिया। So this man, he also told, likewise you will also get, you are going to reign over 5 cities. और उसने कहा कि तू भी जो है 5 नगरों पर तुझे अधिकार दूंगा। Yeah, so he had talked with the second person also. दूसरे के साथ उसने बात किया। And the third person तीसरा व्यक्ति जो था, came and he told that you are a very harsh person. तो तीसरे ने कहा कि आप बहुत कठोर ऐसे व्यक्ति हो। That whatever you do not sow, you reap it. जो आप बोते नहीं हो आप काटते हो। And whatever you don't have, you ask from people. आपके पास जो है लोगों से आप You demand ले from लेते हो। people. आप लोगों से पूछते हो। And God, that nobleman told that I am going to judge you with the same judgment what you have spoken from your mouth. तो उसने उसे कहा कि जो तेरे मुख से निकला उसी शब्द के अनुसार मैं तेरा न्याय And करूंगा। finally he tells the enemy, he is talking about the enemies. और ये जो है शत्रुओं के साथ बात कर रहा है। Lastly, the enemies which are against this nobleman. और जो लोग इसकी शत्रुता में थे अच्छे व्यक्ति के, So what we learn from here, इस दाखिले में से हम क्या पढ़ते Jesus हैं? Christ came here in this world. यीशु मसीह संसार में आए। He was telling about them, about the eternal kingdom. हम नित्य निरंतर के राज के संबंध में बात कर रहे In थे। Matthew's 14th chapter, he spoke about, that I am going to go to my Father's place and I am going to prepare a place for you. मत्ती समाचार 14 अध्याय में उन्होंने कहा कि मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जगह And तैयार I करूँ। will go and come back and I will take you where I am. और मैं दोबारा से लौट के आऊंगा जहाँ मैं हूँ आपको लेकर So जाऊंगा। when Jesus was in this world, यीशु मसीह संसार में जब थे, he told that I am the way, the truth and the life. उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं To हूँ। go to the heavenly Father, it is only I and my ways. There is no other way, no other religion will take you from eternity to eternity. उसने कहा मेरे पिता के पास जाने के लिए और कोई धर्म या कोई मार्ग नहीं है बजाय कि मेरे द्वारा आपको जाना होगा। Yeah, so Jesus, we can see in this parable that Jesus left this kingdom for a temporary reason and he went to his Father. और यहाँ हम देखते हैं कि वो कुछ छोटे से कारण के लिए उसने जो अपना राज छोड़ा और अपने पिता के पास गए। And he has waited to his father and he came back to his servants. और कुछ समय रुकने के बाद वो अपने लोगों के पास दोबारा लौट Bible के is आए। telling that he came with the kingdom of God to these people again. और फिर परमेश्वर के राज्य के साथ वो अपने लोगों के पास दोबारा And लौट के आए। when he called the first person, उसने पहले व्यक्ति को जब पूछा, he told that whatever you have given me 1 pound, I have got how many pounds? 10 pounds. उसने कहा कि जो दिया उसे मुझे 10 गुना लौटा दे। He's saying, well, very good. उसने कहा बहुत अच्छा You किया are आपने। so faithful and you have done a little work, he's telling. उसने कहा कि आपने छोटा कार्य Even किया। he has done 10,000 times more, 10,000, 1,000 times more. उसने हो सकता है 1000 बार ज्यादा किया He's होगा। telling, you have done little, you are my faithful servant. आपने थोड़ा अच्छा किया और आप मेरे विश्वास योग्य Then दास हो। you be or take care about these 10 cities. और इस नगरों को निकाल दिया। दूसरा जब व्यक्ति He आता told है, that I have got how many pounds? 5 pounds. वो कहता है कि मुझे He did 5 not गुना tell मिला। him faithful servant. उससे वो नहीं कहता है कि आप He विश्वास योग्य told, हो। well, you be this thing on 5 pounds. वो 5 कहता है कि cities. आपको जो है 5 नगरों पर So अधिकार when दिया Jesus जाएगा। Christ is going to come back and take his saints, जब यीशु मसीह दोबारा लौट के अपने संतों को Bible ले says लेंगे, in the book of Revelation 20 chapter, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में that you लिखा है, and I, we are going to reign over the cities in the millennium in 10,000 years reign. और In the उनके 1000 साथ जो years. है उस आने वाले राज्य में हम जो है 10,000 So साल में everybody, God is going to give you and me cities so that in our eternity, before eternity, we are going to reign over cities. और उसके बजाय कि हम उसके पहले निरंतर के समझ इसमें जाएं, हमें जो है वो राज्यों पर अधिकार देने वाला है। Jesus Christ was explaining them about the eternal kingdom. और वो जो है नित्य के राज के बारे में उन्हें So he समझा showed रहे that he has gone already in the very far country, that now Jesus is there with his father.
और वहां पर जब वो दूर गए थे, जैसे यीशु मसीह अपने पिता के साथ, And he's going to come in the mid-air. We can see that in the book of Thessalonians also. That is the funeral message, and in the Corinthians also. और थिस्सलुनीके में, कोरिन्थियंस में जो फ्यूनरल मैसेज जो है, उसमें भी इन्हीं चीजों को हम देखते हैं। When the trumpet will sound, the Lord Jesus will appear in the mid-air. और तुरही बजेगा और मध्य आकाश में यीशु मसीह आएंगे। And those who are dead in Christ will first rise up. यीशु मसीह में जो मरे हैं वो सबसे पहले जीवित होंगे। Not all Christians, सारे ईसाई नहीं, not all brothers and sisters, सारे भाई बहन नहीं, not all the worldly people, but those who die in Jesus Christ. जो संसार संबंधी वो नहीं, जो यीशु मसीह में मरे And सिर्फ for वो। them only Jesus Christ is going to come in that mid-air. He is going to leave the heavenly place. In the mid-air he is going to come, and the dead in Christ will rise up. और उनके लिए आ रहा है, वो अवकाश में आ रहा है, वो जो मृत हो गए थे वो यीशु मसीह में जीवित And the होंगे। Bible is telling those who are alive that time they will again go be in the rapture. और जो लोग जीवित होंगे वो फिर से एक बार जो है उस अग्नि में समय में And दरबार from गुजरेंगे। that time onwards 1000 years or 7 years of tribulation period will come. और उसके बाद जो है 7 साल का कष्ट काल आएगा। So 3.5 years tribulation will be for you and me. 3.5 उसमें से 3.5 साल आपके मेरे लिए And होंगे। the second 3.5 years will be the tribulation period for the children of Israel. और इज़राइल लोगों के लिए बचा हुआ 3.5 साल का समय होगा। After that Bible says that the devil will be left, removed out, and he will be tied back and kept in the lake of fire. और शैतान को जो है उस समय जो है अग्नि के उस झील में डाला And जाएगा। 1000 years you and I we are going to reign there. और 1000 साल जो है हम राज करेंगे। So that time Jesus was telling in this parable about those cities that you and I we are going to reign with him. और उसी जो यहाँ दाखिला दिया उसमें जो है हम जो रहेंगे वो इसी संबंध में कहता Was है। that second person you can see that he did not say faithful one. और दूसरे को याद रखिए, उसने नहीं कहा कि आप विश्वास योग्य हो गए। And he has given every person 1 pound only. और सिर्फ एक ही जैसा हिस्सा सबको दिया। But for the third person what he did? और तीसरे व्यक्ति के लिए उसने He क्या किया? took that pound and put in that napkin and he kept that pound with him. और उसने जो है उसे लपेट करके नैपकिन में अपने पास रखा। And what he told him? उसने उसे क्या कहा? Which is that verse? अरे दुष्ट दास. तो त्याला म्हणाला, अरे दुष्ट दासा, मी तुझ्याच तोंडाने तुझा न्याय करीतो. मी करडा माणूस आहे, जे मी ठेवले नाही ते उचलून घेतो व जे मी पेरले नाही त्याची कापणी करतो. हे तुला ठाऊक होते काय? And thou art an austere man. वो कहता है आप कठोर मनुष्य हो। That means a very stern man, इसका मतलब बहुत ही कठोर ऐसे व्यक्ति हो। very harsh man. Bible meaning I'm telling you. कोई शासक का अर्थ है कि वो बहुत ही कठोर ऐसे Very cold in appearance और दिखने में आप बहुत शांत ऐसे and heartless man. आपको रुदते नहीं। So Jesus is going to be the same thing when at the time of judgment. न्याय के समय यीशु मसीह भी को आप ऐसे ही प्राप्त करोगे। He will show his grace and mercies to those people who are walking in the ways of the Lord in this worldliness, separation from this world. और इस संसार में चलते समय अलग होकर के आप जो है यीशु मसीह में नित्य So चलते रहे। that we will not drink, we will not smoke, we will not do adultery, we will not do fornication, we will not do idol worshipping. और हम जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आइडल वर्शिप और या जात कर्म व्यभिचार नहीं करेंगे। Bible is telling if you do any idol worship, whether it is Jesus, Mary, Joseph, anybody, the third and fourth generation there will be curse on it. Exodus 20 chapter and 4th verse says that. एक्सोडस 20 अध्याय 4 वचन में कहता है कि आप चाहे किसी भी मूर्ति की पूजा करो, यीशु मसीह की करो, So the मैरी की करो, जोसेफ generation की करो, curses will go up to third and fourth generations. तो उसके जो है शाप जो है तीसरे चौथे पीढ़ी तक So जाएंगे। there are many curses in this world. When we do that, it comes up to 15 generations. और ऐसे भी शाप है जो 15 पीढ़ी तक चलते रहते हैं। That's why we can see believers' life, brothers and sisters' life, we are suffering. और इसलिए विश्वासियों के जीवन में जो है जीवन भर जो है कष्ट Now the समस्याएं होती हैं। same Jesus is a loving God. और वही यीशु यहाँ पर जब He देखते is a हैं compassionate God. एक बहुत ही प्यारा He परमेश्वर is है a very slow to anger. और जो क्रोध में धीमा And है he is like an advocate praying to the Father, do not bring judgment on my people. और वो ऐसा है जो कोई पिता के पास वकील के नहीं प्रार्थना करे कि हम पर न्याय ना आए। And in Matthew 14 chapter 6 verse says that I am the way, the truth and the life. But- Nobody can go to Father only through me.
मत्ती 14:6 में वो कहता है कि जो भी आप जानना चाहते हो मेरे जरिए ही आप पिता के पास जा सकते हैं। Yeah, so today is the time, that one wicked person, that he is called that person who took that pound and kept in the napkin, and he told that God, you are the stern God. और वो कहता है कि परमेश्वर जो है आप जो है कठोर ऐसे हो। When the time of judgment will come, he will tell, I never knew you who you are. और जब न्याय का समय आएगा वो कहेगा कि मैं आपसे जानता ही नहीं कि आप कौन हो। Your name may be Grace, your name may be Elizabeth, your name may be Mary or John and anybody, but if you do not have relation with Jesus Christ as a personal savior, you cannot enter the kingdom of God. आपका नाम हो सकता है ईसाई किस्म का कोई भी नाम हो, लेकिन अगर विश्वास में से नहीं हो तो आप जो है यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Hebrews 9:27 is very very clearly telling. इसके बारे में इब्रानियों की पत्री 9 है It is 27 बहुत appointed साफ for तरीके से every कहता है man one to die. और वो कहता है कि हर एक मनुष्य को मुक्ति Listen, प्राप्त है। it is appointed for every man once to die. हर एक व्यक्ति के लिए निर्धारित है कि उसे एक मरना है। Before that Christ has come in this world to take all the infirmities on his life. इसीलिए यीशु मसीह जो है सारी कमी अपने जीवन पर लेने के लिए The आए। second time he is going to appear, what I told in the mid-air, और जब हमने कहा जैसे कि वो अवकाश में दोबारा से लौट आएंगे मध्य आकाश में, मध्याकाश में, so that people who believe on him will be sinless. और जो Read it in English. भी उस पर विश्वास करते हैं जो पाप English, रहित Hindi, होंगे, Marathi, any language, mother tongue, Tamil. त्या माणसांना एकाच मर्जी न्याय होणे नेमून ठेवले आहे. त्या अर्थी ख्रिस्त पुष्कळांची पापे स्वतःवर घेण्यासाठी एकदा सक्तीला दिला आणि त्याची वाट पाहतात. त्यांना पापासंबंधाने नव्हे तर तारणासाठी तो दुसऱ्यांना दिसेल. हाँ, English. English. 9:27 नहीं, हिंदी और पढ़। जैसे इंग्लिश Hebrews 9:27. 9:27 And as it is appointed for men to die once, but after It this, is appointed for man to die once, but after this the judgment. and after that what is happening? Judgment. The judgment will come on every man. उसके बाद हर एक पे न्याय आएगा। So Christ was once offered to bear the sins of many. और एक बार यीशु मसीह जो है वो अनेकों के पाप के लिए अर्पित किया गया था। So Christ has taken sins of everybody, your life and my life. और यीशु मसीह जो है आपके मेरे जीवन He के has पाप के लिए taken गया। sin on the cross of Calvary, the curse, the sickness, the death, everything. जो पाप, शाप, जो मृत्यु थी वो सारा वो कलवरी के क्रूस पर लेकर गए। Unto them that look after him shall he appear the second time without sin unto salvation. और That means he is going to appear the second time to those people who are sinless or without sin. और वो दोबारा इसलिए आने वाला है कि जो पाप के रहित है, पाप सिवा जो है उनके लिए वो आने वाला है। So today God has given us this opportunity to that one servant that who did not trade anything. और आज परमेश्वर जो है उनके व्यक्ति के बारे में कह रहा है जिसने कोई भी व्यवसाय But नहीं। there were some people in his kingdom. उसके राज्य में कुछ और भी लोग थे Those people were against him that he should not reign them. और वो इसलिए उसके खिलाफ थे कि वो जो है उन पर राज चलाता What है। it means? उसका अर्थ क्या है? There are some believers in every church हर एक कलीसिया में कुछ विश्वासी who do होते not हैं obey the word of God, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते who हैं, are backsliding in the spiritual जो life, आत्मिक जीवन में जो पीछे जाते हैं, who doesn't want to accept Jesus, even though they must have accepted Jesus, but they are not following it. वो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं। Yeah, it is written that you are the rebellious person. और वहां पर लिखा है कि तू जो है बर्बाद करने वाला And व्यक्ति है। that's why Bible is telling that your hands are full of blood. इसलिए पवित्र शास्त्र कहते हैं हाथ रक्त से सने You हुए pray हैं। many times, but I will not hear you. तू लगातार प्रार्थना करता है, मैं तेरी बातें So नहीं there are सुनूंगा। many believers in every church हर कलीसिया में कुछ विश्वासी हैं, that they are backsliding. वो उनके जीवन में पीछे They हट bring हुई है, division in the church. वो They bring कलीसिया division में in जो the विभाजन church. लाते हैं,
There are people who bring confusion in the church. कलीसिया में जो है वो समझ बूझ ना की बात They are करते हैं। not hot nor cold. वो गर्म भी नहीं है, ठंडे भी They नहीं are है। very much lukewarm. वो जो गुनगुने हैं, So he is speaking to these people वो इन लोगों से बात कर रहा because है। they don't want the reign of Jesus on their lives. क्योंकि यीशु मसीह का राज उनके जीवन पर वो What नहीं is the चाहते। meaning of reigning of Jesus on their lives? उनके जीवन पर यीशु का राज करने का अर्थ क्या है? Concluding the physical and spiritual life. और उनके जीवन में जो आत्मिक और शारीरिक So जीवन में these उनको अधिकार होना। people, very few people in the church, कलीसिया में से बहुत थोड़े लोग हैं doesn't want the man of God, woman of God to control their lives and my lives. कि परमेश्वर के जन का उनके जीवन पर कोई भी प्रभाव या कंट्रोल ना To हो। bring correction, to bring rebuke, to bring reproof with the word of God. और वो लोगों के द्वारा उनके जीवन पर जो है So करेक्शन या जो these भी people कुछ will होगा, tell, we don't want this Jesus. वो कहते हैं यीशु मसीह हमें नहीं They will चाहिए। tell, no, in this world everything is okay. वो कहते हैं कि संसार में सारा We कुछ ठीक cannot है। become so holy. हम इतने पवित्र होने की We have जरूरत to नहीं है। flow with people. लोगों के साथ चलना है। Now the what you call the time is come, the culture has come, वो कहेंगे कि अभी ऐसा समय आया है, ऐसा कल्चर आया and we है, need to follow the culture. हमें कल्चर फॉलो करना So पड़ेगा। one day at night, myself, Abhishek, and some youths were sitting. एक बार पास्टर अभिषेक का कुछ यूथ बैठे थे, So we were talking that before marriage, वो कह रहे थे विवाह के पहले no fornication is allowed. जार कर्म की अनुमति So नहीं है। one of the person was telling, no problem, the culture is come today. उसमें से व्यक्ति कह रहा था कि अब If अभी ऐसा we are not दुनिया में going to कल्चर flow है, with the culture, अगर उनके साथ उस बहाव में हम ना we बहे, cannot stay in the society. हम समाज में नहीं रह सकते। I told that person, this Bible is not changed. और पास्टर ने मुझे कहा कि कोई शास्त्र बदला नहीं है। Fornication before marriage, even kissing before marriage, Bible is telling it is wrong. पवित्र शास्त्र के अंदर इसके बारे में सारी कुछ आज्ञाएं So बातें हैं you cannot do anything wrong as per this word of God. और इसके अनुसार आप कुछ भी गलत नहीं The कर सकते। culture will come and the culture cannot define you. बहुत सारी चीजें आएंगी लेकिन वो आपको And because दूषित नहीं कर live सकती। and live relation is increasing, और इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप आज बढ़ gays रहा and है, lesbian is increasing. गे लेस्बियंस यहाँ बढ़ रहे हैं। Bible is very clearly telling, repent for your sin. पवित्र शास्त्र के अंदर अपने पापों के लिए पश्चाताप Then करो you have to take immersion water baptism, not sprinkling water baptism. और छिड़काव करने डूब कर बपतिस्मा लेना चाहिए। There is nowhere confirmation is written in the Bible. और कंफर्मेशन के संबंध में कुछ लिखा नहीं है। Genesis first chapter first verse उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद and the Revelation last chapter last verse. प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय आखिरी Nowhere वचन। it is written about confirmation. और कोई चीज का अगर हमें In कंफर्मेशन है तो नहीं Colossians लिखा। second chapter 8 verse says, do not trust on the philosophies what man has made in this world. कोलोसियों के पत्र 2:8 कहता है कि मनुष्य ने निर्मित की वजह समाज की चीजें उन पर आप ध्यान मत दो। And that confirmation and sprinkling water baptism is brought from man. और वो सुनिश्चित जो है वो मनुष्य के द्वारा लाई गई। But Jesus Christ told, go ye therefore, make them disciple and then baptize. और पवित्र शास्त्र कहता है इसलिए उन्हें पहले दास विशिष्ट बनाओ उसके बाद So उन्हें without बपतिस्मा दो। disciple, you and I cannot enter the kingdom of God. पहले शिष्य होने से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर But सकते। you must be a Christian, but without baptism, without the gifts of tongues, you and I cannot enter the kingdom of God. और हो सकता है बपतिस्मा ले लेकिन कोई अन्य भाषा और पवित्र आत्मा के दान के साथ So we are परमेश्वर के राज्य again में coming प्रवेश to नहीं कर that. सकते। Everybody, God has given us 1 pound. और हर एक परमेश्वर भी आज भी हमें एक हिस्सा दे Everybody रखा है। God has given us the same Holy Spirit. पवित्र सभीयों That I am pastor or he is a prophet or teacher. और शिक्षक प्रेरित या जो भी पास्टर होंगे उसके अंदर कोई अंतर भेदभाव नहीं Yes, है। definitely there are positions. हो सकता है वहाँ पर अलग अलग स्तर But होंगे the pound is equal given to everybody. लेकिन हिस्सा सभीयों को एक जैसा दिया है। Holy Spirit is given equally to everybody. पवित्र आत्मा सभीयों को एक You समान दिया as a है। believer can do all the work what pastor, prophets, evangelist and apostle can do. आप एक विश्वासी होने के नाते जो पास्टर अपोस्टल प्रभु के दास शिक्षक जो कर सकते हो सारी चीजें कर सकते हो। Only for administration wise, these are the office bearers in the church. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ऑफिस के अनुसार ये लोग कलीसिया में But होते you हैं। need to go and trade and win souls for kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के लिए जाकर आपको व्यापार करना है, If लोगों you को are जीतना है। keeping your talents in that napkin, अगर आप अपने गुणों को अगर उसमें बांध के God is रखोगे, telling that He will be the ruthless person at the time of judgment. परमेश्वर कहता है कि वो बहुत कठोर व्यक्ति होगा न्याय के समय में। On the first
when you will give when you will give your tithe, you will be the first person to give the tithes in the house of the Lord. लेकिन आप जो है परमेश्वर के भवन में सबसे पहले दशमांश देने वाले होंगे। You will be the first person to pray and do everything, walk in the ways of the Lord. परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला You सही will व्यक्ति be not होंगे। smoking, drinking, doing wrong things, स्मोकिंग गलत चीजें and be souls for Christ. लेकिन अगर यीशु मसीह के लिए आप जो है अगर आत्मा जीतने वाले ना Bible is होंगे telling he is going to bring judgment. उसके नहीं जो है वो दास के नहीं Today है उस we पर are न्याय not आएगा। going to see holding our hands and making these chairs warm. और हो सकता है हाथ जो बांध कर जो है कुर्सियों पर रखे हो We are going to out आपको बाहर जाना है। and we are going to preach the gospel. ये सुसमाचार लोगों को देना है। As the sister came, from Haregaon. जैसी ये बहन जब जिसने साक्ष्य दिया She हरेगांव was से आई, a nurse in government ये hospital. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स थी, They used to call her mad. उसको लोग जो है पागलों में जमा All the करते थे। nurses and doctors and patients used to call her mad. सारे लोग जो है उसे एक पागल के नहीं गिनते थे। Abhishek did nursing there only. अभिषेक ने वहीं से नर्सिंग किया था। She used to take the medicines, वो दवाई लेती थी, pray to the people, प्रार्थना करके लोगों को share देती the थी, gospel, सुसमाचार देती give थी, the injection and give the medicines. इंजेक्शन देती थी, मेडिसिन देती थी। Many people on the road she shared, and they are the believers. रास्ते पे सुसमाचार देने वाले बहुत सारे उसके द्वारा दिए गए And लोग today आज विश्वास also करें। coming from the church, today also coming to the church, आज कल से में आते a समय 20-year girl was sitting next to her. 20 साल की लड़की उसके नीचे Shared बैठी the थी। gospel and the Bible what she had, she gave that Bible to her. जो बाइबल अपना था वो उसने उसे दे दी And that 20-year girl told that she wanted that Bible. और उसने उसे कहा कि मुझे ये So बाइबल ढूंढ रही church, wherever you go, in the train, in the plane, everywhere you go, और आप जहाँ भी जाते हो ट्रेन में जहाँ भी प्रवास में हो share the good news to your neighbors, आपके पास जो so that the बाजू में blood है उसको- of those people will go, whether they are added in the kingdom or not. It is not your work; it is the work of God. वो लोग परमेश्वर के राज्य में आए ना आए वो आपका काम नहीं, लेकिन आपका So कार्य the आपने करना person है। who got 10 pounds, God blessed him and gave him 10 cities. और उसको जो 10 हिस्से में उसे कमाया He परमेश्वर was से 10 नगरों पर अधिकार only दिया one called faithful. और सिर्फ एक ही को उसमें विश्वास योग्य था। Second one told, okay, it's okay, but you are reign over this fire. और उसने उससे ठीक है कहा कि तू 5 And the नगरों पर last राज्य thing is करेगा। talking about the enemies. और आखिरी जो है शत्रु के बारे में बात कर The रहा है। enemies are the people who are around us who do not hear the word of God. और वो लोग शत्रु है जो परमेश्वर के शब्द को सुना दे, Who are anti-Christians. जो ईसाई विरोधी है। Who may be, not accepting Jesus Christ, who may be torturing you and me. वो आप मुझे ताड़ना देते हो कि यीशु मसीह को रब Those people स्वीकारा नहीं will है। harass you and me in your offices, in your college, in your school, as a family also. आपके कुटुंब के नहीं, आपके स्कूल कॉलेज में आपको हो सकता है वो ताड़ना देते हो। When you accept Jesus Christ, many of them go into persecution. जब यीशु मसीह को स्वीकार तो आपको बहुत सताव I have होगा। seen people, their Bibles are torn. बाइबल ऐसे कुछ लोग देखेंगे जिनके बाइबल जलाएंगे They do not वो read पढ़ेंगे। the word of God and do not pray. Do not read the word of God, do not pray. कि वो प्रार्थना ना करे, प्रार्थना करो सब So परमेश्वर का when शब्द you बताए। accept Jesus Christ alone in the family, when you accept Jesus Christ alone in the family, जब आप यीशु मसीह को अकेले कुटुंब में स्वीकारते हो, many times you have to go through persecution. आपको सताव का सामना करना The पड़ता है। society will hate you. समाज आपसे Your घृणा करेगा। parents, brothers, sisters, mother, father will hate you. तो माता पिता जो है वो भी आपको घृणा You करेंगे। have to stay on the road many times. हो सकता है आपको रास्ते पे रुकना पड़ेगा। There was one pastor is there in Pune, Nanavadikar. पुणे में पास्टर नानावडेकर करके हैं। His father was an RSS man, उनके पिता जो थे आरएसएस के and RSS man, they were from Dapodi. जो दापोडी में रहते थे, And his father was a politician also. उनके पिताजी जो थे वो राजनीति करते थे। He was elected as, I think so, as a in the this thing corporator. और कॉर्पोरेटर करके संभवतः चुन गए थे। So when he accepted Jesus, जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा, they removed his clothes and sent him away. उनके कपड़े निकाल के उनको बाहर भेज दिया। Almost 3 to 4 months, this boy was sleeping on the road. और ये लड़का जो है 3-4 महीने जो Somebody है gave him बाहर clothes रास्ते में and सोता था। one shirt and one pant. किसी ने एक शर्ट पैंट उसे दिया। Almost 3 months. 3 महीने। And this he used to go to drink water in the railway station वो रेलवे स्टेशन में जाके पानी in पिया Dapodi करते or थे। Khadki.
खड़किया दापोड़ी में। His father told them the railway staff also to beat him. उनके पिता ने उसे रेलवे स्टाफ को भी कहा अगर आया So तो this उसे मारना है। person went through much persecution. ये व्यक्ति जो है बहुत डांटना Today he is से a गया। pastor having 2 churches or 3 churches. आज वो एक अच्छे पासवान है, उनकी 2 या 3 चर्चेस है। They took a procession very nakedly when he was a young boy of 13 years old. और 13 साल का जो एक उन्होंने जो वहाँ पे प्रोसेशन निकाला Nakedly his father took him around his place. उसको जो है व्यवस्थित अवस्था में जो है उसे बाहर निकाल गए। लेकिन आज परमेश्वर ने उसे Even for his marriage, he feared that his father will come and he will have problem in his marriage. उसके विवाह में भी वो डर रहा था कि पिता कहीं ना आ जाए। But his marriage was well done. उनके लेकिन उनका विवाह बहुत अच्छी तरह संपन्न And हुआ। how his ministry started, I'll tell you. और उसके सेवा कार्य कैसे शुरू हुआ बताते हैं। He used to take classes for his 3rd standard, 4th standard students. और वो जो है चौथी कक्षा के लोगों के Because no classes income लेते from थे। anybody, no this thing. Wherever he used to go to the church, they used to beat the pastors also. और वो जहाँ भी चर्च में जाते थे पास्टर लोगों को मारते थे। Yeah. So he never knew Bible, anything about the Bible. उनको पवित्र शास्त्र पता नहीं था। So it was going on, and he was teaching in that class. और वो जो एक बार वो क्लास में सिखा रहे थे। Yeah. So there were some people in Solapur, God gave them vision. और कुछ सोलापुर में लोग थे, उनको परमेश्वर दृष्टांत And he दिया। gave them photo about this pastor. और ये पास्टर का फोटो उनको At दिया। that time he was a believer. जब वो विश्वासी था, He doesn't know what is the meaning of Bible, उसे बाइबल क्या है पता what नहीं, is the meaning of preaching. प्रीचिंग क्या है पता So नहीं। those people in Solapur, सोलापुर में वो जो लोग थे, God gave him a photo, परमेश्वर ने एक About this फोटो दिया man. इस व्यक्ति का, and they got the photo there, और वो फोटो वहाँ पे and लेकर they आए। printed the handbill, उन्होंने हैंडबिल बनाया and God told him go to Pune and bring this man, and he will have a meeting there in Solapur. और इस व्यक्ति को पुणे से लेकर आओ और सोलापुर में So मीटिंग our करेगा। God works these miracles. ये हमारा परमेश्वर ऐसा So आश्चर्य these करता है। people came there to search in Pune. वहाँ आए कि इसे पुणे में कहाँ ढूंढे, Where is this man? ये वहाँ कहाँ होगा ये व्यक्ति। And then somehow the Holy Spirit led them. लेकिन पवित्र आत्मा ने उनका नेतृत्व They किया। showed him the pamphlet वो पैम्पलेट दिखा and करके the date, और वो and they told God is telling us you will come and share. और उन्होंने उनसे कहा कि आपको परमेश्वर ने कि आप In life he has never shared the जीवन में नहीं किया था, They- लेकिन जबरदस्ती उसे सोलापुर ले गए। On the first day, signs, wonders, miracle, the blind people could see. पहले दिन आश्चर्य कर वहाँ अंधे लोग भी वहाँ देख सके। So he doesn't know anything about Jesus Christ. God wanted to use you, every soul, winning souls in the kingdom of God. जिस तरह उसे कुछ पता नहीं था, परमेश्वर आप लोगों को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करना So now चाहता। when a Brahmin person, God can use him in high level. जब एक ब्राह्मण व्यक्ति को परमेश्वर एक ऊंचे स्तर पर You इस्तेमाल and करता I, we है, are the spiritual Israel. आप और हम आत्मिक इज़राइल हैं। You need to go out, taking that 1 pound what Jesus has given you and me. यीशु मसीह ने आपको जो हिस्सा दे उसे लेकर के बाहर जाना। Wherever you go, whether it is auto wala, whether it is bus driver, anybody, whether it is the vegetables, you will share the good news to the people. आप बाहर जाओ, जहाँ भी कोई ऑटो रिक्शा होगा, वेजिटेबल मार्केट होगा, सभी को आपने जो समाचार देना है। And we need to win, otherwise 101% you and I cannot enter the kingdom of God. लेकिन उन्हें हमें जीतना है, नहीं तो 1% आपको Same परमेश्वर के Jesus राज्य will be में प्रवेश नहीं the मिलेगा। same Jesus will be heartless. वो यीशु मसीह उस समय कठोर होगा, Same Jesus will be ruthless. वो उस समय बहुत ही कठोर He ऐसा will be होगा। harsh when he will judge with you. वो जो है उग्र होगा जब You आप will tell न्याय समय पर God, you will tell him, God, I've paid tithes, I've done this, I've done that. आप कहोगे कि मैंने दशमांश दिया, मैं ये किया वो किया, But how many souls you have won for? लेकिन वो कहेगा कि आपने मेरे लिए कितनी That is आशाएं the जीती। question he is going to ask. वो प्रश्न आपसे पूछने वाला है। Only one real story I will tell you, many times I told you. एक बार हम क्या कहानी बोलते हैं जो पहले बताई And है, I will close this message. और ये सभा समाप्त You है। know, there was one sister staying here. She was from Bulgaria. यहाँ पर एक बहन आती थी जो बल्गेरिया से थी। Yeah, when she came as a missionary to Pune, वो जब वो पहली बार मिशनरी करके पुणे आई, and when she came from Bulgaria, जब वो बल्गेरिया से आई, her pastor and his wife, उसके पासवान और उसकी पत्नी, suddenly that lady dies, वो व्यक्ति जो है वो ले उसकी पत्नी मार गई, and she goes to heaven. और जब स्वर्ग राज्य में जाती है, And when she goes to heaven, Jesus asked her,
what fruit you have brought for me. यीशु मसीह ने उस स्त्री को पूछा कि तूने कौन से फल लाए हैं? And she told God, if I would have come to know, I would have brought some apples or mangoes to you. तो उसने कहा कि परमेश्वर अगर जानती थी तो कुछ फ्रूट्स में लेकर आ So सकती। then the 4 angels came with that, big basket, और 4 वहां पर जो है स्वर्गदूत आए एक बड़ा बास्केट and there लेके, were 2 fruit in it. उसमें 2 फल थे। Jesus Christ told her, यीशु मसीह ने उसे कहा, these are the 2 souls being pastor's wife, winning the soul for me. ये 2 ही आत्माएं जो पास्टर की पत्नी होने के बाद भी आपने I'm 2 ही going to ली send you back in this world again. You will preach the gospel and win souls. और मैं आपको दोबारा से संसार में भेजता हूँ, संसार में सुसमाचार So church, दोगे, today आत्मा को we जीतोगे। are here. We are here in the presence of आज God. हम प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर हैं। You and I, we need to go out and preach the gospel. हमें बाहर जाकर सुसमाचार देना है, We need to share the love of Jesus. यीशु मसीह का प्यार बांटना है। We will stand in the presence of the Lord. आज हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। If you have not done that today, take a decision in the presence of the Lord. अगर नहीं किया होगा तो आज उसकी उपस्थिति में ये निर्णय ले। Today is the time that to surrender in the hands of God. आज परमेश्वर को उसे अपने आप को देने का समय आया Today है। is the time that we will talk with Jesus. वो समय है कि आज यीशु मसीह के साथ हम And आमने be सामने his बात करेंगे। disciple who has owned 10 pounds again. और वो दास जिसने 10 हिस्से कमाए Our थे, God has gone to the far country. हमारा परमेश्वर दूर जा चुका है। Now he is sitting with the Father to prepare a place for us. वो पिता के साथ हमारे लिए जगह And बनाने he के is लिए going बैठा to है। take us back to his again kingdom where he is there, the Father is there, and the Holy Spirit is there. पिता पुत्र पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर वो हमें ले It is जाने वाला not है। the 5, 3 and 1 talents. 5 दिन और 1 हिस्से की बात It नहीं is है। the talents given to you equally to everybody. वो अच्छे गुण जो है वो आप The में से gift सभी given को to एक जैसे दिए। everybody equal gifts. वो सारों को एक समान देता है। He doesn't want to trade money through your life. वो आपके जीवन के जरिए पैसे का He व्यापार wanted नहीं to करना know चाहता। how faithful you are, how committed you are in the kingdom of God. वो जानना चाहता है कि आप उसके मार्ग में कितने समर्पित हो उसके जीवन। In the ministry, day and night is also not sufficient to bring the people, to win the people. That joy and happiness, how do you get? सेवा कार्य में दिन रात जो है वो भी पर्याप्त नहीं है कि जो कार्य आप करते हैं वो उसे आप एक अच्छा रूप दे। There are some people, they leave the office and immediately they go out from ministry, come home at 10 o'clock, 11 o'clock. ऐसे भी लोग हैं जो आप उनके दफ्तर खत्म होने के बाद तुरंत वो सेवा That करने is के लिए जाते the हैं, real, रात को 10 बजे that 11 बजे is the लौट के real आते हैं। zeal and hunger for the Lord. और ये सच्ची चेतना जीवन में One day प्रभु they की will है। do evangelism. एक दिन वो सुसमाचार Secondly, कार्य they will करेंगे, take the youth meeting. दूसरे दिन यूथ Thirdly, मीटिंग they will लेंगे, take the house meeting. तीसरे दिन हाउस Fourthly, they मीटिंग will लेंगे, go visitation. अलग-अलग जगह भेंट Every देने को day, जाएंगे। evening after office hour, there are people who spend in different for the kingdom of God. और ऐसे लोग जो हर रोज ऑफिस के बाद जब One परमेश्वर के day राज्य they के लिए will कार्य give for करते the हैं, hospital visitation. एक दिन वो हॉस्पिटल विजिट देंगे, There is no family for them. उनके लिए कुटुंब नहीं They will है, spend their own money वो अपना खुद का पैसा but खर्च because करते they हैं, have the love of God. क्योंकि उनके जीवन They परमेश्वर may का be प्रेम। sleeping 4 hours, 5 hours, but the God give them grace and strength. They may be sleeping 4 or 5 hours. हो सकता है 4-5 घंटे ही हो जाए, But God लेकिन gives परमेश्वर them उन्हें strength. कृपा देगा। Bible is telling no sickness will touch you. और पवित्र शास्त्र कहता है कोई बीमारी आपको No स्पर्श नहीं कर financial पाएगी, situation will shake you. आपकी आर्थिक Because समस्या I आपको am नहीं the one who हिलाएगी, is your provider. क्योंकि मैं वो परमेश्वर जो पर्याप्त I धन will देता है, see that I will open the heavens and bless you. और मैं स्वर्ग राज्य खोल के आपको You आशीषित will not करूंगा। have place to be kept every blessing what I have given हर you. आशीष में आपको दूंगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी। So today you are going to surrender. आज अपने आप को शरण There दो। are many people working in your office. They may be totally non-Christians, non-believers. आपके पूरा ऑफिस में ऐसे लोग होंगे जो अविश्वासी हैं, ईसाई जानते नहीं As हैं। Sister Thomas always today she gave a testimony that the students are very rich, but she doesn't know Christ. और आज वो क्या थॉमस कहते हैं कि उनके स्टूडेंट जो है बहुत रिच है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो यीशु मसीह को Your जानते हैं office नहीं। people must be with you, their colleagues must be with you, your college friends must be with you, but they know Christ? आपके ऑफिस के, कॉलेज के, बाकी आपके जो लोग होंगे, आपके समूह के लिए यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। The light of Jesus should shine on you. यीशु मसीह का प्रकाश आप पर The चमकना glory है, of Jesus should shine on you. उसका गौरव आप पर चमकना है। You have to be the salt and the light of this world. आप इस संसार के जो प्रकाश और नमक People होंगे, will persecute you, people will reject you. हो सकता है लोग आपको ताड़ना देंगे, नकारेंगे, But that rejection, that persecution, the Lord is giving you a crown. और लेकिन उस सताव में, तकलीफ में परमेश्वर ने That आपको will be एक a मुकुट दिया है। perishable crown.
कभी भी नष्ट न होने वाला मुकुट, Nobody will take that crown from your life and वो my life. मुकुट आपसे कोई नहीं छीनेगा मेरे आपकी लाइफ से। Hallelujah. Riba Shambana Kira Baushkibe. Just dedicate your life to Jesus. यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करो। And there is no age bar to share the good news. और सुसमाचार देने के लिए कोई आयु की समस्या नहीं है। You will take a decision now. आज आप इसका निर्णय लोगे। God, in the evening, in my spare time, परमेश्वर, आप ये निर्णय लोगे कि परमेश्वर शाम के मेरे समय में I will make different days for my life. मैं अलग हर दिन के लिए अलग-अलग दिनचर्या Monday, बनाऊंगा। Tuesday, Wednesday, hospital visiting, different family members visiting. I will go and share the love of Jesus to them. आप इस तरह दिनचर्या बनाओगे कि रोज के दिन हर दिन जो है मरने के लिए बाहर जाऊंगा। And God will make you head and not the tail. परमेश्वर आपको जो है मस्तक बनाएगा, Wherever you go, the presence of the Lord will be with you. जहाँ भी आपको परमेश्वर को When उपस्थिति you आपके संग speak, होगी, there will be signs, wonders, miracles. जहाँ आप जाओगे आश्चर्य कर्म The आपके द्वारा blind होंगे, will see. अंधे लोग There will देखेंगे, be salvation for the people. लोगों के लिए उद्धार होगा, People will be saved from the sins. पापों से लोग मुक्त होंगे, Cancers will be healed. कैंसर चंगाई प्राप्त Paralyzed करेंगे, will be healed. पैरालिसिस ठीक होगा। Those people cannot speak and hear, they will start walking, speaking and hearing. जो लोग सुन नहीं बोल नहीं सकते वो लोग Because कार्य करना Lord शुरू will hear करेंगे, your heart's cry. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय की पुकार सुनेगा। He doesn't want your money, riches, glory, name, fame. वो आपका जो पैसा धन दौलत He आपका wants शौहरत your नहीं चाहता, time, your availability. वो आपका समय और आपका हाजिर And जानना through you, चाहता many है। souls will be added in the आपके द्वारा kingdom of अनेक God. आत्मा परमेश्वर के राज्य में आएंगे। There are many girls and boys live relations are happening. आज बहुत लड़के लड़की जो है एक साथ रहते हैं, Gays and lesbians are happening. समलिंगी लोग ये कार्य करते हैं, Families are breaking. कुटुंब टूट रहे हैं। Are you that Rispa crying for those people? क्या वो आप रिश्वा होंगे जो लोगों के लिए वो रोती That थी, woman who's crying for the people. वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए रोती थी, That she cried for her 7 sons. उसके साथ बच्चों के लिए रोई। Today, do you have the spirit of Rispa in your heart? क्या वो रिश्वा क्या आपके जीवन Cry में for है? all these souls who already died spiritually. कि वो लोग जिनकी आत्मिक मरण हो चुका And है, to give them an eternal funeral to their lives. उनके जीवन को एक नित्य निरंतर का एक Are you विवरण that देने के Rispa, लिए having the spirit of Rispa in your life? क्या वो रिश्वा की आत्मा आपका जीवन में है? If it is not that today, tell Jesus, give me that spirit of Rispa, Lord. अगर आप में नहीं है तो आप कहिए कि रिश्वा की आत्मा There are मुझे many दीजिए। people who have died spiritually. को बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से मर But चुके I हैं want to give them a spiritual, burial to Lord, them Lord. और आप कहें कि प्रभु मुझे उनको जो है आत्मिक So बलिदान that देना they है will be with you and me eternity to eternity. कि हमेशा से नित्य निरंतर वो हमारे साथ रहेंगे। Hallelujah. Riba Shanda Ba Kora Ba Shikti. Close the eyes and dedicate your life, body, soul and spirit. अपनी आंखें बंद करके मैं प्राण आत्मा शरीर को जो है परमेश्वर के Hallelujah, हाथ में Jesus. दे दीजिए। Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Surrender. Let the Holy Spirit touch you. अपने आप को परमेश्वर के शरण में दो, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने दो। As you are standing, जैसे आप खड़े हो the weight of the Holy Spirit is upon you. और पवित्र आत्मा की आशीष, Let the Holy Spirit touch. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श Let the करे, weight of the Holy Spirit touch you. उसका वजन आपको स्पर्श करे पवित्र आत्मा। Make that covenant with Him. आज उसके साथ वो करार करो। That is the covenant, not a contract. वो करार है, वो He is कॉन्ट्रैक्ट the नहीं, covenant keeping God. वो करार पालने वाला परमेश्वर है। Tell Jesus today, Lord, I am surrendering my Lord. कहे परमेश्वर आप मैं अपने जीवन को आप में समर्पित I करता want हूं। help from you. मुझे आपसे मदद चाहिए। I am the person I cannot speak, O Lord. मैं ऐसे व्यक्ति हूं जो बोल नहीं सकता, I do not have any word. मेरे पास शब्द नहीं है, But you, Lord, touch my lips. लेकिन परमेश्वर मेरे शब्द I wanted my friends, my relatives to be added in the kingdom, Lord. मेरे रिश्तेदार मेरे मित्र परमेश्वर के राज्य में आना मेरी इच्छा है And God will speak with you. और परमेश्वर आपसे बातें करे। He will show you the way how to share the good news. वो आपको मार्ग बताएगा किस तरह से समाचार देना है। I request Brother Garcis to close this meeting with the word of prayer. हम भाई कशिश को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु धन्यवाद देते सुंदर से वचन जो आप अपने हमारे बीच में लेकर आए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक के द्वारा आज हम लोगों को ये याद दिलाया परमेश्वर कि हमें आपके राज के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएंगे
जो लोग आज अंधकार में परमेश्वर, उन तक हम आपके वचन को पहुंचाएंगे मेरे प्रभु, ताकि आपके राज में और भी लोग बचाए जाए मेरे परमेश्वर। आज हमारे परिवार के लोग, हमारे यार दोस्त नाश हो रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते मेरे प्रभु। आज हमें ये प्रार्थना, ये विनती है कि हम इस्तेमाल करना कि हम उन तक आपका वचन है, जो आपका प्रेम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है कि कोई भी नाश ना हो परंतु आनंद को जीवन को पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहे, हमें उस सामर्थ को दे, शक्ति को दे, आपके वचन से भरे मेरे प्रभु, ताकि हम इस दुनिया में जाकर आपके वचन को बांट सकें। हम धन्यवाद देते हैं हर एक लोग के जीवन, आज यहाँ पर जितने भी लोग आए परमेश्वर, अपने आशीष से तू भरना, हर एक घटी कमी को तो पूरा करना, आपको अपना सामर्थ, अपना अनुग्रह, अपना दया उन पर उठेलना मेरे परमेश्वर, कि हम एक नए इंसान बनकर यहाँ से निकले और आपके वचन जो है इस दुनिया में बांटे, ताकि आपका जो ज्योति है इस अंधकार दुनिया में चमके और लोग आपको जान सके। धन्यवाद देते हुए हर एक लोग को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, मुक्तिदाता यीशु के नाम से। Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us forever and ever. Amen. Just sit down. दया करके कुछ समय के लिए बैठिए। अच्छा, I request Brother Gasis and Christian